फ्रेंड्स नमस्कार। तो स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश वीडियो में। देखिए आज की इस अपडेट में हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ, सरकार ने जारी किए आदेश। देखिए लंबे समय से नियमितीकरण की आस लगाए बैठे हज़ारों अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी आदेशों को राज्य सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। इससे प्रदेश के हज़ारों कर्मचारियों और शिक्षकों के नियमित होने का रास्ता साफ हो गया है। इसके तहत ऐसे अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाएगा जिन्होंने 31 मार्च 2020 को 3 वर्ष की नियमित सेवाएं पूर्ण कर लिया है। साथ ही जो कर्मचारी 30 सितंबर 2020 तक 3 वर्ष की नियमित सेवाएं पूर्ण करेंगे। सरकार की तरफ से अनुबंध कर्मचारियों के अलावा पात्र, दैनिक वेतनभोगी और कंटीजेंट पेड एम्प्लॉयज़ को भी नियमित करने के फैसले पर भी स्वीकृति की मोहर लगा दी गई है। ऐसे कर्मचारियों को 31 मार्च 2020 और 30 सितंबर 2020 को 5 वर्ष की सेवाएं पूर्ण करने वालों को नियमित किया जाएगा। अनुबंध कर्मचारी रिक्त पदों की उपलब्धता तथा वरिष्ठता के आधार पर नियमित किए जाएंगे। इस दौरान मेडिकल फिटनेस के अलावा चरित्र, जन्म प्रमाण पत्र जांच को भी उपलब्ध करवाना होगा। अनुबंध कर्मचारियों के अलावा जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर दैनिक वेतनभोगी व कंटीजेंट पेड एम्प्लॉयज़ को एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन की उपस्थिति होना आवश्यक है, जबकि जनजातीय जिला किन्नौर, लाहौल स्पीति के स्पीति उपमंडल तथा जिला चंबा का भरमौर क्षेत्र में एक कैलेंडर वर्ष में यह अवधि 180 दिन तथा जिला लाहौल स्पीति के लाहौल क्षेत्र तथा चंबा जिला का पांगी उपमंडल में यह अवधि 160 दिन तय की गई है। इसके लिए कोई भी नियमित पद सृजित नहीं किया जाएगा तथा नियमित होने के बाद दैनिक वेतनभोगी व कंटीजेंट पेड एम्प्लॉयज़ के मूल पद को समाप्त कर दिया जाएगा। इसकी नियमितीकरण संबंधी विभाग को साल में आवंटित बजट पर निर्भर करेगा। जो दैनिक वेतनभोगी व कंटीजेंट पेड एम्प्लॉयज़ रोजगार कार्यालय के माध्यम से नहीं लगे होंगे उन्हें इससे छूट दी जाएगी। इनको नियमित करने के लिए विभाग को लोक सेवा आयोग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए दूसरी बड़ी खबर, जयराम ठाकुर ने दिए आदेश, हॉटस्पॉट क्षेत्रों से पूरी तरह प्रतिबंधित की जाए आवाजाही। सीएम जयराम ठाकुर ने आदेश दिए हैं कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों से आवाजाही को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए ताकि कोरोना वायरस को राज्य के अन्य हिस्सों में फैलने से रोका जा सके। सीएम जयराम ने कोरोना वायरस के दृष्टिगत प्रदेश के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और राज्य के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करते हुए निर्देश दिए कि सभी जिलों में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आइसोलेशन केंद्रों के लिए प्रभावी और व्यवस्थित योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि सभी क्वारंटीन केंद्रों को संबंधित विभागों को सौंपने से पहले उन्हें अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाना चाहिए। सीएम ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी पहली लड़ाई है, लेकिन इसके साथ ही स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक गतिविधियां आरंभ करना भी आवश्यक है। होम क्वारंटाइन को और प्रभावी बनाने के लिए ऐसा तंत्र विकसित किया जाना चाहिए ताकि होम क्वारंटाइन में रखे गए लोगों पर कड़ी नजर रखी जा सके और इसका किसी भी प्रकार का उल्लंघन ना हो सके। अगली बड़ी खबर, हाई कोर्ट के आदेश, प्रवासी मजदूरों को तत्काल जरूरी सुविधाएं राशन मुहैया करवाए गवर्नमेंट। कोरोना वायरस के खौफ के बीच हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को प्रवासी मजदूरों को तुरंत खाद्य सामग्री व अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट के आदेशों की आरक्षक अनुपालना हेतु प्रार्थी की ओर से संबंधित जिला प्रशासन के समक्ष मूलभूत सुविधाएं देने बाबत विस्तृत ब्यौरा भी रखना होगा। मुख्य न्यायाधीश लिंगपा नारायण स्वामी व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने प्रार्थी सुभाष चंद्रन द्वारा दायर जनहित याचिका की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। खंडपीठ ने आदेशों की अनुपालना बाबत स्टेटस रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष दायर करने के आदेश जारी किए। पेशी से वकील प्रार्थी ने हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर करके प्रदेश सरकार को हजारों प्रवासी मजदूरों को राशन सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की गुहार लगाई है। प्रार्थी ने याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया कि प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों को खाद्य सामग्री व अन्य रहने योग्य सुविधाएं प्रदान करने में विफल रही है। प्रार्थी ने याचिका में भारत सरकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय व अन्य हाईकोर्ट द्वारा इस बाबत जारी निर्देशों
का हवाला देते हुए कोर्ट से आग्रह किया है कि प्रदेश सरकार को प्रवासी मजदूरों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के जरूरी निर्देश दिए जाएं। मामले पर आगामी सुनवाई 5 मई को होगी। जाहिर है कि इस समय प्रदेश से बाहरी राज्यों के मजदूर फंसे हुए हैं जो यहाँ पर काम की तलाश में आए और लॉकडाउन के चलते वापस नहीं जा पाए। अगली बड़ी खबर देखिए, हिमाचल में बढ़ेगा शैक्षणिक स्तर या कम होगा सिलेबस। अंदर की बात है, बात पढ़ने से बढ़ेगा ज्ञान। कोरोना संकट के बीच हिमाचल प्रदेश का शैक्षणिक स्तर कम हो सकता है या सिलेबस में ही कटौती की जा सकती है। इन बिंदुओं पर विचार शुरू हो चुका है। इसी तरह ग्रीष्मकालीन स्तर वाले स्कूलों की छुट्टियां एडवांस हो सकती है। इन सब बातों के लिए एग्जिट प्लान बन रहा है। ये बात शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज कही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए कल यानी गुरुवार को सचिवालय में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उच्च अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को भी बुलाया गया है। इस बैठक में चर्चा के बाद एक प्रेजेंटेशन तैयार कर उसे सीएम जयराम ठाकुर के पास फाइनल चर्चा के लिए लाया जाएगा। इसके बाद एक एग्जिट प्लान तैयार होगा, जिसमें इन सब बातों का समावेश होगा कि क्या शैक्षणिक स्तर को कम करना उचित रहेगा या सिलेबस को ही कम कर दिया जाए। इसी तरह ग्रीष्मकालीन स्तर वाले स्कूलों की छुट्टियां एडवांस करने पर भी सहमति बनाई जा सकती है। 12वीं के बच्चे पेपर लेने या नहीं लेने दोनों ही विकल्प पर विचार चल रहा है। ऐसे भी हो सकता है कि किसी भी स्टूडेंट्स के अन्य विषयों से संबंधित पर्चों के हिसाब से ही बचे हुए पेपर की ग्रेडिंग कर दी जाए। यही नहीं, खेल कैलेंडर को लेकर भी प्लान बनेगा, क्योंकि घटते समय के बीच उसमें भी कटौती होनी तय है। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किन किन खेलों को किस तरह से इसमें शामिल किया जाए। तो कोरोना अपडेट के लिए देखिए फ्रेंड्स, आज जांच के लिए 432 लोगों के सैंपल आज जांच को लिए 432 लोगों के सैंपल, जाने कितने रहे नेगेटिव। हिमाचल में पिछले 3 दिन में कोरोना पॉजिटिव का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर.डी. धीमान ने बताया कि आज प्रदेश भर में 432 लोगों के सैंपल जांच के लिए हैं, जिसमें 15 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। 417 लोगों की जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है। प्रदेश में इस समय तक 3783 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिसमें से 39 व्यक्तियों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। अभी तक प्रदेश में 8301 लोगों को सुरक्षा के दृष्टिगत निगरानी में रखा गया था, जिसमें से 5496 लोग 28 दिन की निर्धारित निगरानी अवधि को पूर्ण कर स्वस्थ है। वहीं आर.डी. धीमान ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए हमारे कोरोना वॉरियर्स, जिनमें चिकित्सक, सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस प्रशासन, सफाई कर्मी और मीडिया निष्ठा से अपनी सेवा देने में जुटे हुए हैं। लेकिन देश में कुछ स्थानों पर विकृत मानसिकता वाले लोगों द्वारा इन वॉरियर्स के कार्य में विघ्न पैदा कर रहे हैं, जो कि असहनीय है और दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। आर.डी. धीमान ने बताया कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर एक अध्यादेश लाया है। पीएम के हस्ताक्षर के बाद यह तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा। इसके अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर 6 माह से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर.डी. धीमान ने बताया कि कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न चुनौती और खतरे से निपटने के लिए प्रदेश सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। देश की जनता के सक्रिय सहयोग से हम इस देश में इस महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने में सक्षम है। तो फ्रेंड्स, ये थी हिमाचल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।